हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिवर फाइब्रोसिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक स्कोप के बारे में। लिवर फाइब्रोसिस मतलब लिवर के अंदर फाइब्रस टिश्यू आ जाना, यानी जो लिवर के नॉर्मल जो हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी टिश्यूज़ हैं, उनको रिप्लेस करके वहाँ पे स्कार्स बन जाना, वहाँ पर स्कार टिश्यू आ जाना। अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे लिवर फाइब्रोसिस है या लिवर सिरोसिस है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और होम्योपैथिक स्कोप के बारे में पता चलेगा। जो लिवर है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लेफ्ट और राइट, इसके लोब्स होते हैं। और जो हमारा जो लिवर होता है, ये बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस करता है कि अगर वो एक भी दिन के लिए वो काम नहीं करे तो आपकी बॉडी में बहुत तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत तरह की आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। क्योंकि जो हमारा लिवर होता है, ये बहुत सारे ज़रूरी जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ करता है। वो बाइल जो सॉल्ट होता है, यानी जो पित्त होता है, उसको कितना रिलीज़ करना है वो डिसाइड करता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारा ब्लड कब क्लॉट होगा, वो उसको रिलीज़ करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन रिलीज़ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको ये देखता है। तो अगर लिवर के अंदर कोई भी तकलीफ आती है तो ये सारी चीज़ें में जो पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, सारे सिम्टम्स आपको धीरे धीरे करके आने लग जाते हैं। तो जो लिवर है, ये बहुत, इसके अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं। लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, जिसके अंदर वक्यूल्स होते हैं, मतलब खाली स्पेसेस होते हैं। अब ये वक्यूल्स के अंदर अगर फैट्स जमा हो जाते हैं तो अब ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर, वहाँ पर प्रेशर डालने लग जाता है। धीरे धीरे करके इस वक्यूल का साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हिपैटोसाइट को डिस्टर्ब कर देता है। तो आप देखते होंगे कि जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस में फैटी लिवर देखने को मिलता है। और आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में फैटी लिवर अदर देन द वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण ये भी है कि इंडिया का जो खाने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तला भुना की तरफ रहता है। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे खाई जाती हैं। स्ट्रीट फूड में ज़्यादातर तली भुनी चीज़ें मिलती हैं। वेट, अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेटेड नहीं हैं। तो फैटी लिवर एक एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। और फैटी लिवर अगर एक बार आपको मिल गया, आपके रिपोर्ट में फैटी लिवर आ गया, तो आप ये मान के रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना है अपने खाने पीने को लेकर के, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के, और अपने जो भी चीज़ें आप करने वाले हो एक गोल बना करके आपको अब रहना शुरू कर देना है। क्योंकि फैटी लिवर ही हर एक प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है। कैसे होता है फाइब्रोसिस, कैसे होता है सिरोसिस, वो अब हम जानते हैं। जो कारण होते हैं फैटी लिवर के, ये ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और बहुत ज़्यादा आपने अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप कोई एक्सरसाइजिंग नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आप बर्न नहीं करते हैं, कैलोरीज इकट्ठा होते रहती हैं, फैट्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी हेपेटोसाइट्स में जाकर के जमा हो जाती हैं, प्रेशर डालने लगती हैं। अब जब उस पर प्रेशर डालने लगती हैं तो जो नसें वहाँ पर जो लिवर को सप्लाई करती हैं, वो नसें जो हैं दबने लग जाती हैं। यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं आपके हार्ट को, आपके लिवर को, वो दबने लग जाती हैं, जिससे जहाँ से वो ब्लड लेके आ रहे होते हैं वहाँ वापस जाने लग जाता है। मतलब जो आपका लिवर है वो आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके स्प्लीन के, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस्ट्रिक एरियाज को, वहाँ को उसको ड्रेन करता है और वहाँ का ब्लड आपके लिवर में लेके आता है। वो लिवर जो है उस ब्लड को वापस आपके हार्ट में डालता है फॉर द प्योरिफिकेशन। लेकिन अगर ये नसें दबने लग जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स दबने लग जाती हैं, तो जहाँ से ब्लड आया वापस वहीं जाने लग जाता है। मतलब पोर्टल कंजेशन करने लगता है, पोर्टल हाइपरटेंशन जिसको हम जानते हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन लिवर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी होती है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से पोर्टल वेन्स का जो प्रेशर होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो आपको वेरिसेस डेवलप होती हैं। यानी पेट के ऊपर आपको जैसे वेरिकोज वेन्स होती हैं, उसी तरह से नसें आपको उभरी हुई सी दिखेंगी। आपको पैरों में वेरिकोज वेन्स आ सकते हैं, आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो खून लिवर में जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, वापस चला आ रहा है। तो इस तरह के इस कारण से आपको पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये जो होता क्यों है, अब अभी ये जानते हैं कि लिवर फाइब्रोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके लिवर में फैट जमा हुआ नॉर्मली,
ठीक है, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया या आपने समय रहते हुए आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी के कारण भी ऐसा होता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे शरीर के क्या नेचुरली हमारा शरीर क्या करता है, कहीं पे भी चोट लगती है, कहीं पे भी इंजरी होती है तो उसको हील करने की कोशिश करता है। अब जब उसको हील करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे स्कार्स बनने लग जाते हैं। फिर से चोट लगती है, फिर से यानी कि फिर से वहाँ पर प्रेशर आता है, फिर से वहाँ पे स्कार टिश्यू बनते हैं या फिर से इन्फेक्शन हुआ। तो बार बार अगर इन्फेक्शन होता रहा तो वहाँ पर स्कार टिश्यू एक्सटेंसिव हो जाते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ वहाँ पे नॉर्मल हिपैटोसाइट्स रह ही न जाते हैं, लीवर के सारे फंक्शंस डिरेंज्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और अगर अभी भी आपने स्टेप यहाँ पे नहीं लिया तो जो लिवर का फाइब्रोसिस हुआ था वो लिवर सिरोसिस में बदल जाएगा। मतलब आपका जो लिवर होता है वो सिकुड़ जाएगा, उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं, स्टेज 1 में सिर्फ आपको फैट्स आ रहे हैं, स्टेज 2 में इन्फ्लामेशन और स्कारिंग हो रही है और स्टेज 3 में एक्सटेंसिव स्कारिंग हो जाती है यानी सिरोसिस हो जाता है। जो दूसरा और तीसरा स्टेज है यानी फाइब्रोसिस का, सिरोसिस का, इसको हम नैश बोलते हैं यानी नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर इसमें से 20% ऐसे केसेस होते हैं जो सिरोसिस में बदल जाते हैं, जो कि इनक्योरेबल कंडीशन हो जाती है। मतलब लिवर फेलियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ऑलमोस्ट 90% चांस रहता है कि लिवर फेल हो जाता है अगर आपने जो फाइब्रोसिस है वहाँ पर कंट्रोल नहीं पा लिया और वो सिरोसिस की तरफ आ गया। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स वही होते हैं कि आपको नाउजिया होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में खुजली होने लगती है क्योंकि बाइल जो है आपके शरीर में इकट्ठा होने लग गया है। आपको ईसोफेजियल वेरिसेस आ जाती हैं। एंडोस्कोपी जब करते हैं उसमें ईसोफेजियल वेरिसेस मतलब वहाँ पे नसें फूल जाती हैं। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजिश हो जाती है क्योंकि पानी भी वो नहीं जो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण आपके पैरों में सूजिश आने लग जाती है। आपका जो बाइल है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो स्टूल का कलर है वो क्लेई कलर हो जाता है, यानी जैसे जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं, जैसे पीलिया हो जाता है। शरीर में तो पीलापन आ जाएगा लेकिन स्टूल बिल्कुल वाइट से हो जाएंगे, आंखों में पीलापन आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन में आ गया, तो कॉम्प्लिकेशन के केस में ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग, छोटी छोटी ब्लीडिंग्स होने लग जाएंगी, छोटी छोटी स्ट्रेस से ब्लीडिंग होने लग जाएगी क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं आ रहे हैं। ये ईसोफेजियल वेरिसेस के में भी ब्लीडिंग हो सकती है, ईसोफेजियल अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ तो इंसेफेलोपैथी हो जाता है, यानी कि वो जो आपके जो नाइट्रोजन नाम की जो गैस रिलीज हो रही होती है वो आपके सिर पे चल जाती है और बहुत तरह की आपको एक कोमेटोज कंडीशन ला देती है जिसमें आपको अच्छा बुरा गलत सही कुछ समझ में नहीं आता कि दिमाग बहुत फॉगी हो जाता है। ये सारे बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में होते हैं। लेकिन जब भी आपको फैटी लिवर डायग्नोज होता है, वैसे हम कहते हैं कि जो फैटी लिवर होता है वो एक स्टेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो फैटी लिवर स्टेज 1 जो होता है हमेशा रिवर्सिबल होता है, डाइट एंड एक्सरसाइज चेंजेस करके हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इमीडिएट अपने लिवर पे ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि लिवर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी अगर उसमें आपने स्टेप्स नहीं लिए तो बहुत जल्दी ये फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस और लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। कारण हमने ये भी जाना कि क्या सिम्टम्स होते हैं लिवर फाइब्रोसिस के, लिवर सिरोसिस के। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब आप इनिशियली, क्योंकि फैटी लिवर अगर होता है तो उस पर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन जो फाइब्रोसिस होता है वहाँ पे आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसकी जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के हिसाब से पता लगता है कि आप ये फाइब्रोसिस किस स्टेज पे है। बहुत तरह के स्केल्स इसके लिए डेवलप किए गए हैं। मेटावेयर एक नाम का स्केल है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें कितना % जो फाइब्रोसिस है वो हो चुका है और साथ में कितना प्रोग्रेशन है, कितना ज़्यादा वो इसके लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर चुका है। ये दोनों चीज़ों को लेकर के डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्टेज पे फाइब्रोसिस पहुंच चुका है। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें लिवर एंजाइम्स का पता किया जाता है, साथ के साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ यूएसजी होता है जो उसके लिए किया जाता है, जिसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। इसके अलावा बायोप्सी भी की जाती है, जिससे असर्टेन यानी श्योरिटी पता लगती है कि आपको लिवर फाइब्रोसिस कितना है या लिवर सिरोसिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लिवर फाइब्रोसिस के केस में ध्यान रखना है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि जो लिवर फाइब्रोसिस होता है इसके लिए सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है, साथ में अपनी जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है, बहुत जल्दी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली ये है कि अपनी डाइट चेंज करनी है। अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस, या स्टार्ट करते हैं फैटी लिवर से, अगर फैटी लिवर आया है या लिवर
फाइब्रोसिस है या लिवर सिरोसिस, वहाँ पर उसी दिन से अपनी डाइट में बहुत बड़े चेंजेस आपको करने होंगे। आपको अपनी डाइट में सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, यानी वो चीज़ें जो धीरे धीरे करके शुगर को आपके ब्लड में छोड़ती हैं, क्योंकि शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस का। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। जो मोटे अनाज होते हैं जैसे मिलेट्स है, ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अपने खाने में लेनी है। टोफू और सोयाबीन की जो पनीर होती है वो आपके लिए अच्छी है। जिंजर और गार्लिक अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, और साथ में ग्रीन टी भी बहुत अच्छा है। कॉफ़ी भी रिकमेंड की जाती है अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें हैं जो आपके लीवर पर लोड नहीं डालती हैं बल्कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है। जो चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देनी है वो है आटा, यानी जो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर लेते हैं कम से कम उसको लेना है। ज्वार बाजरे रागी इस तरह की चीज़ें आपको लेनी हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी लिमिट करना है। साथ के साथ तली भुनी चीज़ें, अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। रेगुलर कुछ स्टेप्स हैं, 10,000 स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं अगर आप एक हेल्दी लिवर वापस चाहते हैं। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, ये आपके बॉडी को क्लीन करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। तो ओमेगा 3 के लिए आप जो लोग फ़िश लेते हैं वो फ़िश यूज़ कर सकते हैं, जो लोग फ़िश नहीं लेते हैं वो उसके लिए फ्लैक्स सीड्स या वॉलनट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले दवा की बात करते हैं। सबसे पहले दवा है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम नाम की दवा काम आती है राइट साइड ऑफ द लिवर में, जब राइट लोब ऑफ द लिवर में, लिवर के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर राइट साइड के लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, साथ में जॉन्डिस भी आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन होता है और हमेशा उसको गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है, गरम गरम उबलती हुई चीज़ें वो खाना और पीना चाहता है, तो ऐसे केसेस के लिए चेलिडोनियम एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अंदर जो स्टूल्स हैं कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, बिल्कुल बॉल लाइक स्टूल्स होते हैं, जैसे शीप डंग होती है वैसे स्टूल्स के पास होते हैं, तो वहाँ पर ये दवा काफ़ी प्रयोग में लाई जा सकती है। अगली दवा की अगर हम बात करें तो अगली दवा है कार्डास्मार। जो कार्डास्मार नाम की दवा है बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी चेलिडोनियम से। ये लेफ़्ट लोब पे काम करती है। अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि आपका लेफ़्ट लोब में डैमेज है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, अगेन इसमें भी जॉन्डिस है, सारे सिम्टम्स वही वाले इसमें आते हैं, तब आप कार्डास्मार ले सकते हैं। एक और दवा है जो हम लीवर फाइब्रोसिस के केसेस में देते हैं, उसका नाम है लेप्ट्रेंड्रा। इसके अंदर जो स्टूल्स होते हैं बहुत ही ब्लैकिश कलर के, टैरी कलर के हो सकते हैं। टाइफाइड के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और जॉन्डिस के सिम्टम्स में स्टूल काफ़ी ज़्यादा क्लेई कलर के आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लेप्ट्रेंड्रा दे सकते हैं। सारी दवाइयाँ जो जितनी भी हैं वो हम सिम्टम्स के आधार पर देते हैं। टेरेक्सकम नाम की दवा है, एक बहुत अच्छी दवा है, वो भी लिवर पे काम करती है। लेकिन जो दवाइयाँ हैं उनका सिलेक्शन हमेशा सिम्टम के आधार पर होगा, और इन दवाइयों को आप अपने एलोपैथिक इलाज के साथ भी चला सकते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं जो आपको ज़रूर यूज़ करना है अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस की प्रॉब्लम है। ये जो दवा है ये एक हाइड्रेस्टिस नाम की जो दवा है वो, और पुनर्नवा यानी बोहराविया डिफ्यूज़ा, इन दोनों दवाइयों को आपको लेना है। किसी भी तरह की अगर आपको तकलीफ़ हो रही है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी रिलीफ मिलता है। यहाँ पे जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं इन सबको आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। आधे गिलास पानी में 10 से 20 बूंदें डाल करके दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस इनमें से कुछ भी डिटेक्ट हुआ है तो प्लीज़ किसी भी तरह का सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि आपको ये जानकारी हो पाए कि किस तरह से ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि लिवर फाइब्रोसिस का मतलब हुआ कि बहुत एडवांस्ड हो चुकी है आपकी बीमारी और ये लिवर फेलियर की तरफ जा रही है। तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से मिलकर के इसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।